Question number 11. The reaction SO2 plus half O2 forming SO3 has equilibrium concentration. SO3 की जो कंसंट्रेशन है वो 1.5 मोल पर लीटर है, O2 की जो कंसंट्रेशन है वो 2 मोल पर लीटर है, जबकि SO3 की जो कंसंट्रेशन है वो है 2.5 मोल पर लीटर। द वैल्यू ऑफ Kc इज, अब जो है वो Kc की जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा एक्सप्रेशन Kc का। तो Kc जो है वो बराबर है SO3 कंसंट्रेशन ऑफ SO3 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन पावर हाफ। यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है हाफ वो यहाँ पर पावर बन जाएगा, एंड सेकंड जो स्टेप है उसमें हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो SO3 की जो वैल्यू है वो है 2.5, SO2 की जो वैल्यू है 1.5 एंड O2 की जो वैल्यू है वो है 4 पावर हाफ। 2.5 अपॉन 1.5 और 2 पावर हाफ जो है वो एक्चुअली हम इसे लिख सकते हैं √2, दैट इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.4। तो जो √2 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1.4। नाउ दैट इज इक्वल टू 2.5। Now 1.5 into 1.4 is equal to 1.4 into 1.5 27 ये हो जाएगा 4 1। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2.1, यानी कि 2.5 अपॉन 2.1। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 25 अपॉन 21। अब 25 को हम डिवाइड करेंगे 21 से, तो इसे 1 टाइम लगेगी टेबल 21 की। तो आंसर जो होगा इसका 4 पॉइंट अगर डालेंगे यहाँ पर 0 देंगे तो 21 की जो टेबल अगेन 1 टाइम 21 वी विल हैव 19 आंसर पुटिंग 0 हेयर। तो ऑलमोस्ट जो है 8 टाइम्स अगर 21 की टेबल लगाएंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1.8। क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर A plus B forming 2C, the value of concentration of A and concentration of B both equal to 4 मोल पर लीटर, यानी कि दोनों की जो कंसंट्रेशन की वैल्यू होगी 4 मोल पर लीटर एंड कंसंट्रेशन ऑफ C विल बी इक्वल टू 6 मोल पर लीटर। तो यहाँ पर पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ Kc इज। अब Kc की वैल्यू क्या होगी, सेम टाइप हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखेंगे Kc का। तो Kc का जो एक्सप्रेशन होगा C, यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है वो बन जाएगा पावर अपॉन A कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। तो जो C की जो वैल्यू दी गई है वो है दैट इज 6 एंड स्क्वायर अपॉन A और B दोनों की जो वैल्यू है वो है 4। 6 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 36, 4 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 16, और 36 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो 2 टाइम्स 32 वी विल गेट 4 हेयर, और यहाँ पर पॉइंट डालेंगे 0 पुट करेंगे, और 16 की जो टेबल है वो अगेन 2 टाइम्स लगाएंगे तो 32, और जो आंसर आएगा 8, 0 पुट करेंगे तो 80 को 16 की जो टेबल है वो 5 टाइम्स लगेगी, दैट वुड बी आंसर वुड बी 2.25। क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर अ रिएक्शन द यूनिट ऑफ Kc इज। अब इस रिएक्शन के लिए जो Kc का यूनिट होगा वो क्या होगा। ऑप्शन ए पर मोल डीएम क्यूब, ऑप्शन बी मोल पर डीएम क्यूब, ऑप्शन सी मोल स्क्वायर पर डीएम 6, या फिर पर मोल इंटू डीएम 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, लेट्स सी, सबसे पहले हम लिखेंगे Kc का एक्सप्रेशन। तो Kc इज इक्वल टू
इसका जो एक्सप्रेशन होगा NH3 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन और पावर होगा हाफ, और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पावर विल बी 3/2। देखें अमोनिया की जो कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन को हम लिखेंगे मोल पर dm³ अपॉन नाइट्रोजन के लिए मोल पर dm³ पावर हाफ इंटू मोल पर dm³ पावर 3/2। तो मोल पर dm³ अपॉन, देखें जो बेस हैं वो क्या है, सेम है, और पावर्स जो हैं यानी कि जब सेम बेस हो और जो दोनों मल्टीप्लाइड हो तो जो पावर्स होंगे वो होंगे ऐड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मोल अपॉन dm³ और इन पावर्स को हम करेंगे ऐड, तो हमारा जो आंसर होगा हाफ प्लस 3/2 दैट इज इक्वल टू, इसकी जो एलसीएम है वो हो जाएगी 2, यानी कि इंटू 1 सही है, 1 × 1 1 प्लस 3 × 1 3 इज इक्वल टू 4/2। तो जो 2 की टेबल 4 को 2 टाइम्स लगेगी, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा मोल पर dm³ अपॉन मोल पर dm³ होल स्क्वायर। तो इसका जो स्क्वायर है इस मोल पर dm³ से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएंगे हाफ 1/मोल पर dm³ स्क्वायर। ठीक है, तो सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर हैज बीन कैंसल्ड। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि मोल पर मोल, यानी कि ये अपॉन में है तो वो आ जाएगा मल्टीप्लाइड में, यानी कि dm³। तो जो आंसर होगा वो होगा पर मोल dm³, यानी कि A होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, कि QC इज ग्रेटर देन KC, द रिएक्शन विल मूव इन डैश डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन, फॉरवर्ड, बैकवर्ड या फिर नो एनी इफेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, अगर QC, व्हाट इज QC? QC is the ratio of concentration of products upon concentration of reactants। ठीक है, अगर QC ग्रेटर है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर प्रोडक्ट ज्यादा है। अच्छा, प्रोडक्ट जब ज्यादा है तो इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड मूव होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, फॉर अ रिएक्शन A B which condition is the most stable, यानी कि इस रिएक्शन के लिए मोस्ट स्टेबल कंडीशन कौन सी है? तो इसके लिए जो मोस्ट स्टेबल कंडीशन वो है जब वो रिएक्शन पूरी तरह से इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा, और इक्विलिब्रियम स्टेट में तब आएगा जब QC विल बी इक्वल टू KC। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा C। क्वेश्चन नंबर 16, फॉर अ रिएक्शन टू बी दैट forming C, if the value of Kc is 2.5 into 10⁻43, then it means, यानी कि अगर कोई रिएक्शन है जो कि रिवर्सिबल है और उसमें Kc की जो वैल्यू है 2.5 into 10⁻43 हो, तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए, रिएक्शन बिकम्स ऑलमोस्ट कंप्लीट, रिएक्टेंट्स आर हाईली स्टेबल, मैक्सिमम रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट इन फ्लास्क, और डी में है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर द सेम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जैसे कि हमें पता है वैल्यू जो केसी की है वो यहाँ पर जो दी गई है वो बहुत ही हाई है। ठीक है, तो हाई वैल्यू जब होगी तब वो रिएक्शन फास्ट होंगे और उनके रिएक्टेंट्स हाईली अनस्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, और उसकी जो एक्सटेंशन होगी बहुत ज़्यादा होगी, हम कह सकते हैं कि इट ऑलमोस्ट हैव बिकम कंप्लीटेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, रिएक्शन बिकम्स ऑलमोस्ट कंप्लीटेड।